हाय एवरीवन, इट्स मी विशाल। एक और लर्निंग वीडियो में कल स्वागत है। कल 23 जनवरी इंटरडे के लिए मेरे रडार पे दो स्टॉक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दोनों स्टॉक में मेरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा वो शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो कल के लिए पहला स्टॉक जो वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अगर बजाज फिनसर्व लिमिटेड को यहाँ में हम लोग नोटिस करें तो यहाँ में हम लोग का एक रेंज का ब्रेकआउट मिला है और आज एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अगर प्रीवियस टाइम पे हम लोग देखें तो जब मार्केट ऊपर में इसी जोन से रेजिस्टेंस लेके जो मार्केट गिर रहा था तो ये जोन एज सपोर्ट इसी जोन पे एक कर रहा था। आप लोग नोटिस कर सकते हो इस जोन पे बहुत टाइम ट्रेड करने के बाद यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। बाद में ये रेंज का ब्रेकआउट देकर मार्केट नीचे में फॉल डाउन हुआ था। तो ये जो इंपोर्टेंट जो ये जो रेंज जो यहाँ में फॉर्मेशन हुआ था ये जोन अभी हम लोग के लिए एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। इसी जोन पे आप लोग नोटिस कर सकते हो ये प्रीवियस टाइम पे ये सपोर्ट लिया था। अभी जब मार्केट नीचे से पुल बैक कर रहा है तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ में रेजिस्टेंस जैसा एक करके यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ इसी जोन पे और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन मिला है हम लोग को डेली कैंडल में। अगर कल ये फिर से अगर इनसाइड कैंडल का टॉप अगर ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट यहाँ में इसी स्विंग का टॉप तक रहेगा 1777 तक टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मेरा एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा मैं वो 15 मिनट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग 15 मिनट में इसको चेकआउट कर लेते हैं। 15 मिनट में बजाज फिनसर्व को चेक करें तो इसका जो अभी इंपोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो है यहाँ में 1735 का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ में हम लोग 20 डेज का ईएमए को भी चेक कर सकते हैं। 20 डेज का ईएमए का वैल्यू भी इसी जोन पे शो कर रहा है। तो ये अभी हम लोग के लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन जैसा काम करेगा। कल अगर मार्केट इसी जोन पे अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद इसका नीचे में अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग को फिर से मार्केट में यहाँ में थोड़ा बहुत सेलिंग मिल सकता है इसी जोन पे। इसका नीचे में अगर ओपन होकर ट्रेड करते हैं तो मैं इसी जोन पे ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ क्योंकि इसका जो वैल्यू है 1735 इसका नीचे में ट्रेड करेगा तो नीचे में और एक बहुत ही क्लोज जोन पे एक हम लोग को और एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ में 1730 का। तो यहाँ में जस्ट 5 पॉइंट का डिफरेंस है, ज्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ में सेल करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूंगा। मेरा जो बेस्ट ट्रेड प्लान रहेगा बोलने से कल अगर मार्केट इसी जोन पे अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 1745 इसका जो टॉप है ये 1745 का अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो उस टाइम मैं यहाँ में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट रहूंगा। मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ में अगर 1745 का ब्रेकआउट मिलता है तो मेरा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का रहेगा। टारगेट में यहाँ में कम से कम 1760 का टारगेट के लिए यहाँ में ट्रेड करूंगा अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसका अगर टॉप ब्रेकआउट करता है। तो व्हाट इफ अगर कल फ्लैट ओपन नहीं होगा, अगर इसी जोन पे अगर गैप अप ओपन होता है फिर से इसका टॉप अगर ब्रेकआउट करके ऊपर में गैप अप ओपन होता है तो यहाँ में मेरे लिए थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच रहेगा। करूंगा कि इसलिए प्रीफर करूंगा कि इसी जोन पे गैप अप ओपन होने के बाद फिर से इसी जोन पे अगर सेलिंग आ जाता है ना, आज देखो यहाँ में अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ में एक बार सेलिंग आ गया था और बाद में इसी जोन में एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। रेंज का फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट क्लोजिंग आवर में उसी रेंज का ब्रेकआउट देकर मार्केट ऊपर में मोमेंटम किया। तो सेम अगर कल अगर यहाँ में गैप अप ओपन होने के बाद अगर सेलिंग फिर से आ जाता है ना इसी जोन पे तो मेरे लिए वेट एंड वॉच रहेगा। मैं यहाँ में ट्राई करूंगा कि मुझे एक रेंज का फॉर्मेशन मिले इसी जोन पे। अगर रेंज का फॉर्मेशन मिलने के बाद अगर मार्केट हाफ एन आवर लगभग 1 बजे के बाद अगर फिर से 1750 का अगर ब्रेकआउट करता है उस टाइम में बाय करने के लिए इंटरेस्ट रहूंगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो अगर गैप अप ओपन होकर सेलिंग नहीं आता है, सेलिंग नहीं आके अगर डायरेक्ट इसी जोन पे गैप अप ओपन हो गया और इसी जो 1750 का लेवल इसी जोन पे अगर कंसोलिडेट करता है ना प्राइस, यहाँ में कम से कम 15-20 मिनट कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो उस टाइम भी मैं यहाँ में बाय करने के लिए इंटरेस्ट रहूंगा। तो यहाँ में मेरा 3 टाइप ऑफ ट्रेड प्लान रहेगा, तीनों ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ में अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आप लोग को यहाँ में समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा। तो गाइस दूसरा स्टॉक जो कल इंटरडे के लिए रहेगा वो है हम लोग का सिप्ला एलटीडी लिमिटेड। अगर सिप्ला एलटीडी लिमिटेड को यहाँ में अगर नोटिस करें तो हम लोग यहाँ अपना एक मेजर सपोर्ट जोन पे इसी जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है, आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो। और आज अगर यहाँ में सेलिंग आया था नीचे में फिर से देख सकते हो। ये जो प्रीवियस जो लो था ये 1440 का ये जो लो था सेम आज सेलिंग आके उसी लो से यहाँ में सपोर्ट लेके यहाँ में एक पुलबैक का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आज यहाँ में। और ये जो इंपोर्टेंट जो सपोर्ट जोन जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये नोटिस करना आप लोग। प्रीवियस टाइम में यहाँ में देख सकते हो मार्केट जो यहाँ में फॉलिंग नीचे में जो सेलिंग आया था उस टाइम इसी जोन पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया था। फिर से जो रिट्रेसमेंट आया सेम इसी जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट पुलबैक करके ऊपर में मोमेंटम किया था। और जितना बार भी मार्केट इसी जोन पे गिर रहा है यहाँ से बाइंग कंटिन्यूअस बायर या इसी जोन पे एक्टिवेट हो रहे, तो सेम अभी वही जोन पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। और आज अगर आज का कैंडल यहाँ में नोटिस कर सकते हो, यहाँ से जो 1420 में जो सेलिंग आया था यहाँ से पुलबैक देके एक हैमर टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इसी जोन पे। कल अगर इसका टॉप अगर ब्रेकआउट करते हैं ना तो हम लोग यहाँ में 10 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मेरा एंट्री एग्जिट और ट्रेड
मेरा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा, इसमें एंट्री एग्जिट में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ में अगर सिप्ला एलटीडी को हम लोग अगर 15 मिनट में ट्रेड करें तो आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, यहाँ में हम लोग का अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला जोन अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। आज इसको बहुत टाइम ब्रेकआउट करने के लिए बहुत टाइम ट्राई किया था। यहाँ में देख सकते हो प्राइस धीरे धीरे ऊपर में शिफ्ट हो रहा है और ये ऊपर का जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 1440 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। कल अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना तो फिर से हम लोग को ऊपर में एक मोमेंटम मिल सकता है 10-15 पॉइंट का। और आज अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ में नोटिस करने से आप लोग देखो, मार्केट जो आज जो यहाँ में ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद टाइम जो हाई लगाया था ये इसका हाई लेवल था और मार्केट क्लोजिंग का टाइम पे देखो यहाँ में ट्रेड करके धीरे धीरे करके ऊपर में मोमेंटम किया और आज का जो ये जो ओपनिंग टाइम में हाई लगाया था उसी हाई का ऊपर में मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो कल इसमें मेरा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा वो समझने के लिए आप लोग ट्राई करना है यहाँ में। और नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग जाकर वो हमें फॉलो कर लेना। अगर मार्केट आवर में कुछ भी अगर ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, अगर कुछ भी ट्रेड प्लान चेंज होता है तो मैं वहां में आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। तो यहाँ में देख लेते हैं कल अगर प्राइस इसका अगर फ्लैट ओपन होता है ना, इसी जोन पे फ्लैट ओपन होने से सबसे बड़ा हम लोग को ट्रेड मिलेगा। यहाँ में फ्लैट ओपन होने के बाद देखो आज अगर ये वाला जोन को अगर कल फ्लैट ओपन होने के बाद 1440 का लेवल का अगर ब्रेकआउट करते हैं ना तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ में 1445 का लेवल के लिए 15 पॉइंट के लिए यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आज इसी जोन को ब्रेकआउट करने के लिए देख सकते हो आप लोग बहुत टाइम ट्राई कर चुका है और प्रीवियस जो लो है धीरे धीरे लो ऊपर में शिफ्ट होता जा रहा है। और ये यहाँ में देखो एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है इसी जोन पे, तो ब्रेकआउट होने से हम लोग को बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। तो अगर ये फ्लैट ओपन होने से इसका टॉप जो ब्रेकआउट है उसी ब्रेकआउट पे हम लोग बाई करेंगे, ये रहेगा हम लोग का फ्लैट ओपन होने से। गैप डाउन का जो लेवल रहेगा हम लोग का अभी नीचे में जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन रहेगा वो है हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ये वाला हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। और लेवल का अगर बात करने से 1435 से लेकर 1432 ये जोन हम लोग का एक अभी इंपॉर्टेंट हम लोग का सपोर्ट जोन है, ये आप लोग यहाँ में नोट करके रख लेना। कल अगर प्राइस इसी जोन पे अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, अगर प्राइस यहाँ में फ्लैट ओपन नहीं होगा, अगर इसी जोन पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होकर इसका नीचे में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो ट्रेड मत करना। हम लोग के लिए ट्रेड के लिए मैं इग्नोर कर दूंगा, मेरे लिए बोल रहा हूँ मैं इग्नोर कर दूंगा। अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मुझे यहाँ से पुल बैक मिलता है ना 15 मिनट या फिर एक 5 मिनट का भी कैंडल है कि हमें पुल बैक मिलता है, बाद में यहाँ में अगर एक दो रेड कैंडल मिलता है या फिर एक 15 मिनट का डायरेक्ट पुल बैक यहाँ में हैमर या फिर डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिलता है तो मैं यहाँ में 1440 का ब्रेकआउट पे यहाँ में बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। और जो कैंडल मिलेगा यहाँ में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 पॉइंट का यहाँ में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करूंगा इसका ब्रेकआउट पे। अगर ये गैप डाउन ओपन होकर मुझे पुल बैक का कैंडल मिलता है तो अगर फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ में इसका अगर गैप अप मिलता है, इसका अगर फ्लैट ओपन होकर इसका ब्रेकआउट मिलता है उस टाइम भी मैं बाई करूंगा। गैप डाउन होकर अगर पुल बैक का कैंडल मिलता है उस टाइम में भी मैं बाई करूंगा। लेकिन गैप डाउन ओपन होकर इसका नीचे में ट्रेड करता है ना तो मैं यहाँ में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, कल अगर यहाँ में कल अगर प्राइस यहाँ में अगर गैप फ्लैट भी ओपन नहीं हुआ, अगर गैप डाउन भी ओपन नहीं हुआ, अगर यहाँ में गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ में हम लोग का ट्रेड प्लान कैसा रहेगा वो समझने के लिए ट्राई करना। अगर यहाँ में गैप अप ओपन होता है तो डायरेक्ट आप लोग ट्रेड मत करना, डायरेक्ट आप लोग फर्स्ट हाफ में आप लोग ट्रेड के लिए इग्नोर कर देना गैप अप में। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर से यहाँ में सेलिंग भी आ सकता है या फिर ऊपर में बाइंग भी जा सकता है, दोनों साइड में मूवमेंट हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ में गैप अप ओपन होता है वेट एंड वॉच रहेगा। अगर यहाँ में सेलिंग आने के बाद फिर से यहाँ में अगर पुल बैक करते हैं तो उस टाइम हम लोग बाई करेंगे, या फिर यहाँ में अगर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर में मोमेंटम किया और ये ऊपर का जो लेवल रहेगा हम लोग का 1450 ये जो लेवल है ये लेवल गैप डाउन, अभी यहाँ में गैप अप ओपन होने के बाद अगर इसी जोन पे कंसोलिडेट करता है या फिर यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो उस टाइम हम लोग यहाँ में 10 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 पॉइंट या 5-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे कैसे करके इसको ट्रेड करना चाहिए, या फिर मैं कब ट्रेड करूंगा उसका प्लान मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा गैप अप ओपन होता है तो। और या फिर अगर गैप अप ओपन नहीं होकर फ्लैट या फिर यहाँ में गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करने में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।